विधाता ने गजब लीला रची है। मानव लीला। मानव सभ्यता का निर्माण केवल प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए किया है। मानव भी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह एक जीव मात्र है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। वो मिट्टी का जीवन है। सबके सब मन के मालिक हैं। उनकी संरचना केवल मिट्टी और जल से ही बनी हुई है। शरीर नहीं, उनके गुणों की संरचना। शरीर तो पंच तत्वों का ही है। अरे जो दिखता है वो झूठ है। शरीर को मत देखो, सत्य को देखो। सत्य जो खाली है, सत्य खाली है, झूठ भरा हुआ है। खाली के हिसाब से समझो सृष्टिकर्ता की लीला को। सभी जीव जंतु पशु पक्षी उनकी संरचना केवल मिट्टी जल से ही हुई है। जल ज्यादा है, जीवन ज्यादा है। सरलता, तरलता, निर्मलता, मासूमियत, बचपन और नष्ट करने वाले गुण उनमें कम है। काम, क्रोध, मोह, लोभ। जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना है, जल ज्यादा है, मिट्टी कम है। इस हिसाब से उनकी संरचना बनी है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी पर रहते हैं, तो वो मिट्टी का जीवन है। सबके सब मन के मालिक हैं। सृष्टिकर्ता उन्हें चला रहा है। आकाश उन्हें चला रहा है, अंतरिक्ष उन्हें चला रहा है। मानव भी एक जीव ही है। वह कर्मयोनि है। खुद का निर्माण करने वाला खुद है। खुद का निर्माण करने वाला खुद है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, तभी वह धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ये तो मायावी हैं, झूठे हैं। पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन उसमें प्राण भरने वाला, उसको चलाने वाला आकाश है। वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है। जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली रखेगा, आकाश की तरह, अंतरिक्ष की तरह मौन रखेगा, क्योंकि आकाश अंतरिक्ष मौन है, खाली है, तभी मनुष्य के मन में सारा का सारा ज्ञान सृष्टिकर्ता भरेंगे। उसके बाद में मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। कितना ही शरीर को मार दो, कितना ही कुछ कर लो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी, जल, अग्नि, वायु को कितना ही मार लो, इसको चलाने वाला खाली है। खाली को कोई नहीं मार सकता। खाली अनंत, अखंड, अजर, अमर है, भरा झूठा है, मायावी है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु ही है। मनुष्य जब अपने मन का मालिक बनेगा, तो अपनी मैं को ही खो देगा। एकदम अच्छी तरह से प्यारा बच्चा बन जाएगा। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा, तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, जब पूरी तरह से अपनी मैं को ही खो देगा, तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। प्रेमी, ज्ञानी बनकर, विराट, विशाल बनकर, अखंड ब्रह्मांड बनकर मुक्त होगा। नहीं तो जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए हैं, अरे स्त्रियों की बहुत बड़ी दुर्दशा होने वाली है। जो माँ बनी हुई है, उस माँ के ऊपर तो प्रकोप गिरा है। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए हैं, उतने ही बच्चों को वो खाएगी। जब माँ बच्चों को खाएगी, तभी बच्चों की मुक्ति होगी। सरलता से सत्य को मिल जाए।